जो सर पे रखने को मिल जाए नाल पाके हुजूर, तो फिर कहेंगे कि हाँ ताजदार हम भी हैं। डॉक्टर इकबाल का वो शेर याद रखिए, न संभलोगे तो मिट जाओगे ऐ हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में। आज समाज में इज्जत सबको चाहिए, वकार सबको चाहिए। अगर किसी को कहीं पे बेइज्जत कर दीजिए तो फिर दोबारा वहां नजर नहीं आएगा। जहां इज्जत नहीं मिलती वहां लोग नहीं जाते। लेकिन कुरान कहता है कि समाज में इज्जत की सिर्फ एक राह है और उस राह का नाम है इल्म। कुरान ने कहा उतुल इल्म दर्जात, जो पढ़ेगा, इल्म हासिल करेगा, शिक्षा ग्रहण करेगा, अल्लाह उसके रुतबे को बढ़ा देगा। अब वो चाहे दीनी इल्म हो या दुनियावी इल्म, आपके पास अगर इल्म है तो आप अपने इल्म के एतबार से समाज में इज्जत पाते हैं। डॉक्टर अपने इल्म के एतबार से, इंजीनियर अपने इल्म के एतबार से, प्रोफेसर अपने इल्म के एतबार से, साइंटिस्ट अपने इल्म के एतबार से, आलिम अपने इल्म के मुताबिक, फाजिल अपने इल्म के मुताबिक। ऐसा नहीं देखा होगा आपने कि मैट्रिक पास की इज्जत इंटर के बराबर हो, इंटर पास की इज्जत एमए के बराबर हो, एमए पास की इज्जत प्रोफेसर के बराबर हो। समाज में हर इंसान अपने इल्म के मुताबिक इज्जत पाता है, मगर अल्लाह ने कुरान पढ़ने वालों के रुतबे को इतना ऊंचा कर दिया कि दुनिया में आपने ऐसा नहीं देखा होगा कि डॉक्टर इंजीनियर के पीछे हाथ बांध कर खड़ा हो, इंजीनियर प्रोफेसर के पीछे हाथ बांध कर खड़ा हो, प्रोफेसर साइंटिस्ट के पीछे हाथ बांध कर खड़े हों। सब अपने अपने महकमे में काम कर रहे, अपनी इज्जत की जिंदगी जी रहे हैं। मगर कसम खुदा की, जब हमारी कौम का कोई शहजादा दाउल उलूम मोहम्मद या अरबी कॉलेज से फाजिल की सनद लेकर, आलिम की सनद लेकर, हाफिज कुरान बनकर, कारी कुरान बनकर जब अपनी मस्जिद में पहुंचता है और मुसल्ले इमामत पे हाथ बांध कर खड़ा होता है, तो सारा जमाना हाथ बांध कर उसके पीछे खड़ा हो जाता है। वो चाहे डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, प्रोफेसर हो, प्रधान हो, अमीर हो, गरीब हो, पूरी दुनिया हाथ बांधकर उसके पीछे खड़ी है। आपने देखा होगा, अल्हम्दुलिल्लाह, देख रहे हैं अलबद्र टूर एंड ट्रेवल्स के है ना मालिक मौलाना गुलजार सकाफी साहब भी तशरीफ ले आए। साहब सारे लोग हैं उगते हुए सूरज को सलाम करते हैं, है ना, और ये इस डूबते हुए वक्त में भी तशरीफ ले आए। अल्हम्दुलिल्लाह, इनका खैर मकदम कीजिए। जाहिर सी बात है, मैं अर्ज कर रहा था कि एक शख्स ने किसी आलिम से पूछा कि आप बताएं, समाज में आप ने जो ये रुतबा पाया, आखिर इसकी वजह क्या है? उन्होंने कहा इल्म। एक शख्स को बड़ी तकलीफ हुई और मीडिया में इस बात पे चर्चा है कि मुसलमानों के जो पेशवा हैं, उलमा हैं, इन्होंने अपनी कौम के पढ़े लिखों को भी अपना गुलाम बना करके रखा है। डॉक्टर को देखो आलिम के पीछे, इंजीनियर को देखो आलिम के पीछे, मास्टर को देखो आलिम के पीछे, साइंटिस्ट को देखो आलिम के पीछे। क्या बात है इन मौलवी साहब में कि आलिम भी उनके उस आलिम साहब में कि डॉक्टर भी उसके पीछे हाथ बांध कर खड़ा है, इंजीनियर भी उसके पीछे हाथ बांध कर खड़ा है, सारा जमाना उसके पीछे हाथ बांध कर खड़ा है। खाना कैसे खाना है? हाँ मुफ्ती साहब जरा खाना खाने का तरीका बता दीजिए। डॉक्टर साहब ने फोन किया, मुफ्ती साहब जरा मेरी बेटी का एक अच्छा नाम रख दीजिए। इंजीनियर साहब ने फोन किया, मुफ्ती साहब ऐसा है ये बताइए, हम दो भाई बहन हैं, बाप की जो जमीन है उसमें बंटवारा कैसे होगा? पढ़े लिखे शख्स ने कहा, आप लोग इतने पढ़े लिखे होकर बात बात पे मौलवी साहब को याद करते हैं? आप लोगों की ये क्या नौइयत है? लगता है मौलवियों ने आप लोगों को गुलाम बना कर रख लिया है। डॉक्टर जाकिर नाइक की तरह जमीर फरोश नहीं था। डॉक्टर ने कहा तुम नहीं समझोगे, सुनो, मैं डॉक्टर बना हूँ, इंजीनियर बना हूँ,
प्रोफेसर बना हूं, ये सारी हमारे पास डिग्रियां हैं। जो डॉक्टर होगा वो इलाज करेगा, जो इंजीनियर होगा वो नक्शे बनाएगा, जो प्रोफेसर होगा वो कॉलेज में पढ़ाएगा, जो साइंटिस्ट होगा वो रिसर्च करेगा, जो मैट्रिक पास होगा दौड़कर पुलिस महकमे में भर्ती होगा, जो इंटर पास होगा दौड़कर बीएसएफ से लेकर सारे महकमे हैं। ये डिग्रियां हैं। तुझे नहीं पता, जिंदगी जीने के लिए कुरान की तालीम चाहिए, जिंदगी जीने के लिए मुस्तफा जाने रहमत की सीरत चाहिए। तुझे नहीं पता हम अपने आलिम की इज्जत क्यों करते हैं। सुन, आलिम की इज्जत हम इसलिए करते हैं, हम डॉक्टर बने हैं, हम इंजीनियर बने हैं, हम प्रोफेसर बने हैं, हम राइटर बने हैं, हम दुनिया के इंसानों की लिखी हुई किताबों को पढ़कर डॉक्टर बने हैं। और जो आलिम बना है वो अल्लाह की नाज़िल करदा किताब कुरान अजीम को पढ़कर आलिम दीन बना है। वो मुस्तफा जाने रहमत के फरमुदात हदीस मुस्तफा को पढ़कर आलिम दीन बना है। जो हाफिज कुरान बना है, जिसके पीछे हम हाथ बांधकर रमजान में खड़े हैं, ये अल्लाह की नाज़िल करदा किताब कुरान को याद करके हाफिज कुरान बना है। उसका रुतबा ना उसकी पर्सनालिटी की वजह से है, उसकी इज्जत ना ही उसकी हसीन आंखों की वजह से है, उसकी इज्जत ना ही उसके हुस्न जमाल की वजह से है, उसकी इज्जत ना ही उसके खानदान की वजह से है। हम जो अपने आलिम और हाफिज की इज्जत करते हैं सिर्फ इसलिए कि उनके सीने में अल्लाह ने कुरान के तालीम को उतार दिया, कुरान के इल्म को उतार दिया है, उनकी इज्जत को कुरान ने बढ़ा दिया है। फिर ऊंचा जो चढ़ गया है गिराया न जाएगा, रिफात की मंजिलों से हटाया न जाएगा। खुद रब्बे कायनात ने रोशन किया जिसे, फूंकों से वो चिराग बुझाया न जाएगा। अब सुनिए साहब, एहसास होता होगा कि आखिर क्या बात है। जलसा दस्तारे फजीलत, ये बच्चे आलिम बने, हाफिज बने, इतने पैसे खर्च हुए। पिछले साल एक पढ़ी लिखी लड़की ने फेसबुक पर एक पोस्ट किया कि आप लोग मदरसे में इतने जो पैसे खर्च करते हैं, इसके बजाय जलसों के पैसों को आप दूसरी जगह खर्च कर देते तो कितने लोग डॉक्टर और इंजीनियर बन जाते। मैं इस बात का कायल हूं, एक अच्छे समाज के लिए एक इंजीनियर की भी जरूरत है, एक डॉक्टर की भी जरूरत है, एक प्रोफेसर की भी जरूरत है। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या एक इंसान को इंसान बनाने के लिए क्या सिर्फ मैट्रिक की डिग्रियां काफी हैं, इंटर की डिग्रियां काफी हैं, बीए की डिग्रियां काफी हैं? आपको मानना पड़ेगा, अगर डॉक्टर के लिए सिर्फ डॉक्टर की डिग्रियां काफी होती तो डॉक्टर होकर शराबी नहीं बनता। अगर सिर्फ इंजीनियर की डिग्रियां काफी होती, समाज में रिश्वत लेने वाला नहीं बनता। अगर सिर्फ साहब यूपीएससी और बीपीएससी के इम्तिहान को क्वालिफाई करके बच्चे आईपीएस अफसर बन गए और रिश्वत का बाजार गर्म हो गया, तो साहब ये सिर्फ एक इंसान को इंसान बनाने के लिए काफी नहीं है। आपको ये मानना पड़ेगा, सारी डिग्रियां होते हुए एक डॉक्टर को अच्छा डॉक्टर बनने के लिए, समाज का अच्छा इंसान बनने के लिए डॉक्टर की डिग्री भी हो और साथ में मुस्तफा जाने रहमत का किरदार भी हो। उसकी जिंदगी में साहब उसके पास इंजीनियर की डिग्री भी हो, साथ में आमिना के लाल का किरदार भी हो, साहब उसके पास आईपीएस की कुर्सी भी हो, साथ में मुस्तफा जाने रहमत की सीरत भी हो। अगर ये सीरत आ गई तो इंसान डॉक्टर भी होगा, समाज का एक अजीम रहबर और रहनुमा भी होगा, समाज का वो बेहतरीन बैरिस्टर भी होगा, साथ में समाज का एक अच्छा इंसान भी होगा, वो इंजीनियर प्रोफेसर और साहब साइंटिस्ट भी होगा, और साथ में समाज का एक अच्छा इंसान भी होगा। इसलिए कि डिग्रियां से वो कुर्सियां पाएगा और नबी की सीरत से समाज का वो अच्छा इंसान बन जाएगा। जाहिर सी बात है, इसलिए कि जब इंसान के पास नबी की सीरत की तालीम नहीं होगी तो उसे पता ही नहीं चलेगा समाज में जीना कैसे है, समाज में रहना कैसे है, समाज में माँ का मेरे ऊपर क्या हक है, बाप का मेरे ऊपर क्या हक है, पास पड़ोस का मेरे ऊपर क्या हक है। क्या ये आज ये हकीकत नहीं है? आपको ये मानना पड़ेगा। आप देख रहे हैं आए दिन मदारिस पे हमले हो रहे हैं, मदारिस
मदारिस को बंद कर दिया जाए। मदारिस टेररिज्म और टेररिस्ट पैदा कर रहे हैं। बिहार से लेकर पूरे भारत में कितनों की निगाहों में मदारिस चुभ रहे हैं, लेकिन आज तक आपने कहीं ऐसा सुना है साहब अगर मदरसे का एक बच्चा गलत हो गया तो लोग कहते हैं मदरसों में ताले लगा दो। अगर एक मदरसे में कोई आपत्तिजनक चीज मिल जाए तो लोग कहते हैं सारी मदारिस में ताले लगा दो। लेकिन आपने सुना होगा भारत के कॉलेजों की लाखों लड़कियां माँ बाप की इज्जत को लूट कर, माँ बाप की इज्जत को रौंद कर भाग गईं आवारा कुत्तों के साथ, मगर किसी ने कहा उन कॉलेजों को बंद कर दिया जाए। कितने कॉलेज के प्रोफेसर के लड़कों ने कॉलेजों में मर्डर कर दिया, मगर आपने सुना किसी ने कहा कॉलेज बंद कर दिया जाए। कितने लड़के कॉलेज में जाकर चरस, अफीम, गांजा पीने वाले हो गए, किसी ने कहा कॉलेज को बंद कर दिया जाए। कितने कॉलेजों में गैंगवार हुए, दो गैंग आपस में लड़ गए, गुंडों की टोली तैयार हो गई, मगर किसी ने कहा इस कॉलेज का माहौल बिगड़ गया है, कॉलेज को बंद कर दिया जाए। इसलिए कि वो जानते हैं लाखों बच्चे मैट्रिक पास करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैट्रिक पास मेरे पास भी है, इनके पास भी है। लाखों बच्चे इंटर पास कर जाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो जानते हैं इंटर पास मेरे पास भी है, उनके पास भी है। डॉक्टर मेरे पास भी है, उनके पास भी है। इंजीनियर मेरे पास भी है, उनके पास भी है। उन्हें पता है नर्सरी से लेकर पीएचडी तक भारत की या पूरी दुनिया की किसी यूनिवर्सिटी में कोई ऐसी किताब नहीं पढ़ाई जाती कि समाज में खाने के लिए हमारे लिए क्या खाना हलाल है और क्या पीना हराम है। साहब ये बातें नहीं होती। वो जैसे चाहे जिए, जैसे चाहे सोए, जैसे चाहे रहे, जिसके साथ जैसा चाहे सलूक करे। यही वजह है आपने नहीं देखा वो बेटियां जो कॉलेज में जाने से पहले सरों पे दुपट्टा रखती थी, कॉलेज में जाने के बाद सरों से दुपट्टे उतर गए। वो नौजवान जो कॉलेज में जाने से पहले माँ बाप के वफादार थे, कॉलेज में जाने के बाद माँ बाप से बदसलूकी करने लगे। वो नौजवान जो कभी साहब खैनी और सिगरेट तक नहीं पीते थे, कॉलेज में जाने के बाद चरस, अफीम, गांजा और शराब पीने वाले हो गए। है आपकी हिम्मत, आप तो मदरसों का बहुत हिसाब लेते हो। अरे मौलवी साहब मदरसे में ये नहीं है, मदरसे में ये नहीं होता, मदरसे में ये नहीं होता। कभी आपने कॉलेज में जाकर पूछा कॉलेज के प्रोफेसर साहब जरा ये तो बताइए मेरा बेटा शराबी नहीं था, शराबी कैसे बन गया? मेरा बेटा तो कलम चलाने आया था, तमचे बंदूक कैसे चलाने लगा? मेरी बेटी तो सर पे दुपट्टा रखती थी, दुपट्टा कैसे उतर गया? कॉलेज का प्रोफेसर कहेगा चले जाइए, हम यहाँ किताबें पढ़ाने आए हैं, हम यहाँ सिलेबस पढ़ाने आए हैं, हम आपके बच्चों को किरदारों कैरेक्टर पढ़ाने के लिए नहीं आए। मगर हमारी जमात का कोई बच्चा अगर मदरसे में पढ़ने के लिए चला आए तो ये उसे यहाँ पर किताबें भी पढ़ाई जाती हैं, साथ में आमिना के लाल का किरदार भी सिखाया जाता है। अगर कोई बच्ची हमारे यहाँ की अगर किसी दारुल बनात में पढ़ने चली जाए तो हमारी जमात की आलिमा उसे कुरान भी पढ़ाती है, साथ में सैयदा खातूने जन्नत का किरदार भी पढ़ाती है। यही वजह है लाखों करोड़ों बच्चे मैट्रिक इंटर पास करके समाज को नहीं बदल पाते, मगर एक बच्चा हमारी कौम का आलिम बनकर जब अपनी बस्ती में पहुंचता है तो पूरे गांव वालों की जिंदगी में इनकलाब ला देता है। इनकलाब गांव में जुमे में खड़े होकर खिताब करता है, अल्लाह एक है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है, ईमान ये है, अकीदा ये है, शराब पीना हराम है, जुआ खेलना हराम है, लॉटरी की टिकट खरीदना हराम है, माँ बाप को गाली देना हराम है, झूठ बोलना हराम है। नमाज की पाबंदी करो, रमजान में रोजा रखो, साहबे निसाब हो तो ज़कात दो, अमीर हो तो हज करो, यतीमों पे दस्ते शफकत फेरो, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है। अपने खाने से पहले पड़ोसियों का ख्याल रखो, पड़ोसियों की खिदमत करो, मरीजों की इयादत करो, तालीम याफ्ता बनो। याद रखना अल्लाह के नबी ने फरमाया उतलुबुल इल्मा मिनल महद इलल लहद, इल्म हासिल करो माँ की गोद से लेकर कब्र की गोद तक। साहब ये सारा ऐलान तन्हा एक आलिम करता है। अब लाखों बच्चे इंटर बीए करके आए, गांव में इनकलाब नहीं आया, मगर एक आलिम आने के बाद
दहेज बंद करा रहा है, शराब बंद करा रहा है, जुआ बंद करा रहा है, जना बंद करा रहा है, बेहयाई बंद करा रहा है, बुराई बंद करा रहा है, माँ की अजमत बता रहा है, बाप की अजमत को बयान कर रहा है, भाइयों की अजमत का ऐलान कर रहा है, शराब की हुर्मत का ऐलान कर रहा है। इसलिए सारे कुफारों मुशरिकीन समझ रहे हैं कि करोड़ों बच्चे कॉलेज पास कर जाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर एक बच्चा बस्ती में बेहतरीन आलिम बनकर आ गया तो पूरे गांव का मिजाज बदल जाए। इसलिए इनकी नजरें उधर नहीं, उनकी नजरें इधर है। अब जरूरत इस बात की है, साहब हम जहां पर खड़े हैं, मेरी तरफ देखिए, उधर होने दीजिए, मेरी तरफ गौर से 2 4 10 लोग तक ही बात समझ में आ गई। आज इस मुल्क में जहां से हम पर हमला हो रहा है, हमें वहां पहुंचने की जरूरत है। हम वहां पहुंचेंगे कैसे? अगर हमारी जमात का एक बच्चा आलिम बन गया ना, तो ये फर्जे किफाया है। तालीम हर मुसलमान मर्द औरत के लिए फर्ज है, मगर कितनी? तो मुफ्ती साहब किबला से जब आप पूछेंगे तो फरमाएंगे, इस्लाम की जो बुनियादी तालीमात हैं, ईमान, अकायद, तहारत के मसाइल, गुस्ल के मसाइल, पाकी के मसाइल, आप नमाज के मसाइल, रोज़ा के मसाइल, आप अमीर हैं तो ज़कात के मसाइल, हज के मसाइल, क्या हलाल है क्या हराम है, क्या खाना जायज है क्या खाना पीना नाजायज है, इतना इल्म हर मुसलमान मर्द औरत के लिए फर्ज है। अब इतना पढ़ने के बाद वो आलिम बने, हाफिज बने, इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, प्रोफेसर बने, लेकिन मैं आज अपनी कौम के नौजवानों से कहूंगा, आखिर ये जो समाज बिगड़ रहा है, इस बिगड़े हुए माशरे पे कंट्रोल कैसे हो? कैसे हम अपनी बेटियों को मुर्तद होने से बचाएं? कैसे हम अपने नौजवानों को हाथ में कड़ा पहनने से बचाएं? कैसे नई नस्ल के नौजवानों की फिक्र को बदले? अब उसकी एक सूरत आपने देखा, कई बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह दस्तारे फजीलत से नवाजे गए। उस वक्त तक कोई बच्चा फासिल नहीं होता जब तक कि बुखारी शरीफ नहीं पढ़ ले। बुखारी शरीफ की पहली हदीस पाक है, इन्नमल आमालु बिन्नियात, आमाल के दारो मदार नियत पर है। मेरे हाथ में ये जो है, इसे मोबाइल कहा जाता है, सब जानते हैं। अगर मैं पूरे मजमे में जितने लोग बैठे हैं पूछूं कि आप बताएं ये मोबाइल क्या है, इसे रखना चाहिए नहीं रखना चाहिए, मुझे लगता है कुछ लोगों का जवाब होगा मोबाइल रखना चाहिए, कुछ लोगों का जवाब होगा नहीं मौलाना, इस मोबाइल ने माशरे को खराब कर दिया है। जिसकी निगाहों में जैसा तजर्बा हुआ, किसी ने देखा नौजवान मोबाइल पे दिन रात गेम खेल रहे हैं, उसकी अक्ल ने कहा ये मोबाइल नहीं होता तो नौजवान बर्बाद नहीं होते। किसी ने देखा कि यार इस मोबाइल के जरिया तो ये बच्चा कुरान की तिलावत कर रहा है, उसने कहा बहुत अच्छी चीज है। किसी ने देखा कि नौजवान गाने सुन रहे हैं, उसने कहा बहुत खराब चीज, मोबाइल नहीं होता तो ये गाने सुनने से बच जाता। किसी ने देखा एक नौजवान मोबाइल खोला है और अल्लामा मुफ्ती जुबैर साहब किबला की खिताब को सुन रहा है। किसी ने कहा देखिए बात यही है, एक ही मोबाइल है, इससे काम अच्छा भी हो रहा है, काम बुरा भी हो रहा है। साहब बंदूक एक ही है, अगर ये बंदूक से गोलियां मुल्क की हिफाजत के लिए निकले तो वफादार कहा जाता है, और मुल्क वालों को मारने के लिए निकले तो इसे गद्दार कहा जाता है। जाहिर सी बात है, आप याद रखें मोबाइल वही है। नौजवान जहन को बदल ले। एक नौजवान विदेश जा रहा था, परदेश जा रहा था कमाने के लिए, उसने एक मोबाइल खरीद लिया। सोचा परदेश जाऊंगा, माँ से बात कैसे होगी, बीवी से बात कैसे होगी, बच्चों से गुफ्तगू कैसे करूंगा, तन्हाई हो जाएगी, चलो कहां कहां कुरान लेकर जाऊंगा। ये मोबाइल का जमाना है, इसी में कंजुल ईमान को डाउनलोड कर लूंगा, इसी में फिक्ह की किताब कानून शरीयत को डाउनलोड कर लूंगा, इसी में इस्लामी अखलाक व आदाब को डाउनलोड कर लूंगा, इसी में कुछ नात
नात शरीफ दरूद शरीफ डाउनलोड कर लूंगा। जब जाऊंगा मैं परदेश कमाने के लिए पहुंचा, मोबाइल निकालता है, माँ से फोन पे गुफ्तगू करता है, बीवी बच्चों की खबरों खैरियत पूछता है, ड्यूटी करता है, ड्यूटी से आता है, नमाजों से फारिग होकर मोबाइल खोलता है, कभी कंजुल ईमान पढ़ रहा है, कभी साहब ओ इस्लामी इखलाक व आदाब पढ़ रहा है, कभी नबी की नाते सुन रहा है, कभी दरूद शरीफ सुन रहा है, कभी उलमाए किराम से फोन के जरिया मसाइल पूछ रहा है। नीयत अच्छी है इसलिए उसका मोबाइल खरीदना सवाब, उसका मोबाइल रखना सवाब। लेकिन एक लड़के का ज़हन आवारा है, उसने बाप से 50,000 रुपए मांगे, महंगा मोबाइल सेट खरीदा। नियत ये है गर्लफ्रेंड से बात करूंगा, नियत ये है कि इसके जरिया मैं अय्याशी के बाजार को गर्म करूंगा, इस पे पबजी गेम खेलूंगा, मैं ऑनलाइन सट्टे और जुआ लगाऊंगा, IPL में सट्टा खेलूंगा, मैं इसके जरिया गाने सुनूंगा, मूवीज और फिल्में देखूंगा। जाहिर सी बात है जो ही नीयत बिगड़ गई अब उसके लिए मोबाइल खरीदना दुरुस्त नहीं है, अब उसके लिए मोबाइल रखना दुरुस्त नहीं है। चूंकि नीयत उसकी सही नहीं है इसलिए मोबाइल उसने खरीद लिया तो ये उसके लिए गुनाह का काम है। याद रखिए दौलत सबके लिए बेहतर नहीं है। दुआ कीजिए मौला हमारे लिए दौलत बेहतर हो तो तू दौलत दे, और दौलत बेहतर ना हो तो ना दे। वो दौलत जो गुनाह के करीब ले जाए तो इंसान के लिए वबाल है, और वो दौलत जो मक्के और मदीने के करीब ले जाए, वो दौलत जो इंसान को नेकियों के करीब ले जाए, वो दौलत जो माँ बाप की खिदमत के करीब ले जाए, इस्लाम के करीब ले जाए, ठीक यही हाल इल्म का है। आपसे मैं पूछना चाहता हूँ इस मुल्क में जो हालात बिगड़े हैं, जहाँ पर हम खड़े हैं, आपसे मैं पूछना चाहता हूँ क्या मेरी कौम के नौजवानों, क्या अब भी वक्त यही आया कि हम बिरयानी खाकर रात भर सोएंगे, हम जाकर के लंगर खाकर रात भर सोएंगे? क्या यही हमारे लिए अब दिन रह गया कि हम रात भर मोबाइल पे गुजार देंगे? नहीं, आप ईमानदारी से बताओ मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस खाके गीती पर तशरीफ लाए तो उनका साथी बनकर के कौन आया? आपका जवाब यही होगा, उनका साथी बनकर कोई इंसान नहीं आया, कोई फरिश्ता नहीं आया। मुस्तफा जाने रहमत का साथी जो आसमान से जमीन पर बनकर आया, अल्लाह कुरान में उसका जिक्र यूं करता है, कद जाअकुम मिनल्लाहि नूरुम व किताबुम मुबीन, तहकीक के आ गया तुम्हारी जानिब अल्लाह की तरफ से नूर और एक रोशन किताब। नूर से मुराद मुस्तफा जाने रहमत है और किताब से मुराद कुरान अजीम है। यानी नबी का साथी जो आसमान से जमीन पर बन करके आया वो कोई इंसान नहीं बल्कि अल्लाह का कलाम कुरान बनकर आया है, यानी किताब नबी का साथी है। इसलिए मैं आपसे भी कहूंगा आप भी अपनी जिंदगी का साथी आज के बाद सिर्फ मोबाइल फोन को न बनाना बल्कि अपनी जिंदगी का साथी कुरान अजीम को बना लेना, किताबों को बना लेना। अगर हमारी कौम का हर नौजवान किताब को अपना साथी बना ले, बताओ यूपीएससी में कामयाब होगा कि नहीं होगा? बीपीएससी में कामयाब होगा कि नहीं होगा? इंटर में अच्छे नंबरात लाएगा कि नहीं लाएगा? बीएड में अच्छे नंबर से करेगा कि नहीं करेगा? कब करेगा? जब उसके हाथों में मोबाइल साथी बनकर के नहीं आए बल्कि किताब साथी बनकर के चला आए। इसलिए मैं अपनी कौम के नौजवानों से कहूंगा, बताएं कितने नौजवान हैं जो आज के बाद मोबाइल को सिर्फ जरूरत के लिए इस्तेमाल करेंगे और किताब को हमेशा के लिए अपना साथी बनाएंगे? कितने नौजवान बनाएंगे? सिर्फ नौजवान हाथ उठाएं। एक बात बताएं, हमारे पास दो ही रीजन है, दौलत हो तो पढ़ेंगे और गरीबी हो तो हम पढ़ाई को छोड़ देंगे। हमारे यहाँ यही ना होता है भाई, बोले यही वजह है, बुरा मत मानिएगा क्योंकि हजरत की मौजूदगी में बोल रहा हूँ। साहब एक बात बताइए, जिस्म बीमार हो तो लोग कहते हैं हजरत मुफ्ती साहब किबला अस्सलाम वालेकुम, मेरा भाई बीमार है, पूर्णिया में कोई अच्छा डॉक्टर बताइए। हजरत ने कहा एक डॉक्टर साहब है, पटना से आते हैं, हफ्ता में 2 दिन बैठते हैं, जरा महंगा फी है। हजरत कोई बात नहीं है, भाई बीमार है, चाहे जितना फी लगे, कितना ही महंगा डॉक्टर हो, हम अपने भाई का इलाज उससे कराएंगे। सुल्तान रजा पूछना चाहता है, आप जिस्म के इलाज के लिए महंगे डॉक्टर तलाशते हो मगर यहाँ पूरा माशरा बीमार है, पूरी बस्ती बीमार है, उस बस्ती के इलाज के लिए अपनी मस्जिद के लिए अच्छा आलिम क्यों नहीं तलाशते? अच्छा इमाम क्यों नहीं तलाशते? क्यों आप 5,000, 6,000 और 7,000 और 8,000 वाला इमाम तलाशते हो? क्यों? जिसके पास क्वालिटी होगी
अच्छा इल्म होगा। फिर वही वजह है कि आपके शहर के जितने अकाबिर उलमा थे, कोई मुंबई में, कोई सरकारी मदरसे में, कोई दिल्ली में, कोई बड़ी बड़ी जगहों पर सीमांचल के उलमा, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जितने बाहर बड़े शहर में जाइएगा, बड़ी बड़ी मस्जिदों में इमाम है। और हमारे यहाँ क्या पोजीशन है, मैं अपने यहाँ हूँ, आपके यहाँ एदादिया पास, उला पास, सानिया पास। सिर्फ साहब जिसने बीच में पढ़ाई छोड़ दी, उन बच्चों को पढ़ाई छोड़ने मत दीजिए। क्या आपने भारत का सर्वे नहीं देखा? हमारे यहाँ बच्चे मैट्रिक पास करते करते पढ़ाई छोड़ देते हैं, इंटर पास करके पढ़ाई छोड़ देते हैं, कोई 8वें में जाकर छोड़ देता है, कोई मदरसे में 3-4 जमात पढ़ के छोड़ देता है। जब पढ़ाई अधूरी होगी और फिर वो मुसल्ले इमामत पर खड़ा होगा और पूरी कौम की बागडोर उसके हाथ में होगी, तो पता क्या चलेगा। सवाल तो आप मुफ्ती आजम की तरह करते हैं, सवाल पूछने में तो कोई कोताही नहीं करते। कोई एक बदअकीदा आया इमाम साहब सलातो सलाम का सबूत कहाँ है, कुरान में बताइए। अब बेचारे इमाम साहब तो ये दादिया ही पास हैं, तो सलातो सलाम का सबूत कहाँ से बताएंगे। जाकर गांव में हंगामा करेगा, इमाम साहब को कुछ नहीं आता है। 5,000 रुपया तनख्वाह दीजिएगा और सवाल कीजिएगा, जैसे लगता हो कि काजी सीमांचल से सवाल कर रहे। मैं कहता हूं मत कीजिए गांव में 100 जलसे, और ना ही आप गांव में 100 बड़े मिलाद कीजिए, नहीं मत कीजिए। आप अपनी मस्जिद में क्वालिटी का इमाम रखिए, आलिम हो, फाजिल हो, मुफ्ती हो। आप एक एक घर से 1-1 हजार तनख्वाह दीजिए हर महीना अपने माँ बाप की मोहब्बत में। 30-30 हजार, 40-40 हजार का इमाम रखिए और उनसे फिर काम लीजिए। इमाम साहब दरसे कुरान दीजिए, दरसे हदीस दीजिए, फला मसाइल पे गुफ्तगू कीजिए। जब आलिम जरिए माश में से बेफिक्र हो जाएगा, तो फिर वो बैठ करके, साहब बुरा मत मानिएगा, बैठ कर दिन भर तावीज काहे के लिए लिखेगा। क्या जरूरत है गंडा बेचने की, क्या जरूरत है बैठकर उनको फू उनको फू उनको फू, क्या जरूरत है करने की। नहीं, वो बैठेगा, बैठकर इस पर मेहनत करेगा। और एक बात कान खोलकर सुन लीजिए, मेरी तरह अमामा जुब्बा बांध कर आ जाने से कोई बड़ा आलिम नहीं हो जाएगा। याद रखिए, जिंदगी में मुझसे भी बड़े आलिम यहाँ पर बैठे हैं, जिनकी दरसगाहों में बच्चे आलिम बनते हैं, लेकिन आप अपने इलाके के आलिमों की कदर नहीं करते। एक रात में 5 खतीब नहीं, 50 खतीब आकर यहाँ पे तकरीर करें, फिर भी आपकी जिंदगी में बदलाव नहीं आएगा। फिर बदलाव आएगा कैसे? क्योंकि मैं वो खतीब नहीं जो ऑपरेशन करके चला जाऊं, उसकी सिलाई भी करके जाना जरूरी है। उसका एक ही तरीका है, आप अपनी मस्जिद में काबिल इमाम रखो। जिस दिन छुट्टी हो ना आपके बच्चों की, आपके बच्चियों की, आपकी, तो पर्सनल अपने घर में सिर्फ अपने लिए 10 से 15 मिनट की दीनी मजलिस सजाओ। कहो इमाम साहब आज चाय की दावत है, 15-20 मिनट आप मेरे यहाँ तशरीफ ले आए। हजरत को बता दे, हजरत मैं आज चाहता हूँ कि मेरे बच्चे और बच्चियां वुजू करना नहीं जानते हैं, आज आप चाय भी पिए और मेरे घर वालों को वुजू करने का तरीका भी सिखला दें। बड़े मोहब्बत से बुलाइए, आप भी सीखिए, उन्हें भी सिखलवाइए, उसकी फजीलत सुनिए। इमाम साहब को चाय पिलाकर नजराने के साथ रुखसत कीजिए। हजरत फिर अगले संडे याद रखिएगा, बुलाइए, हजरत जरा आज ये बता दीजिए कि औरतों के लिए पर्दे का क्या हुक्म है और मर्दों के लिए क्या हुक्म है। फिर बुलाइए, हजरत आज ये बताइए कि माँ बाप के ऊपर बच्चों का क्या हक है। फिर किसी दिन बुलाकर पूछिए, हजरत माँ बाप का बच्चों के ऊपर क्या हक है। उसके लिए आप किसी को पास पड़ोस से नहीं बुलाना है, आप 10-15 मिनट सिर्फ अपने घर वालों की इस्लाह के लिए। कुरान ने पहला हुक्म क्या दिया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ ईमान वालों अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। इस वरना याद रखिए, ये करोड़ों जलसे दिसंबर की रात में और ठंडी में आप जग जग कर सुनते रहिए, मगर जब तक आप अपने आलिमों की कदर करते हुए उन्हें आप अपने घर तक दीन की इस्लाह के लिए नहीं बुलाएंगे, तब तक आपकी जिंदगी में बदलाव आने वाला नहीं। बात याद रखें। दूसरी बात, बहुत जरूरी बात, 1% बच्चे मदरसे में पढ़ते हैं,
99% हमारे युवा कॉलेज में पढ़ते हैं, स्कूल में पढ़ते हैं। बच्चियां नौकरी करने के लिए नहीं बनी है इस्लाम में। बच्चियां खूब पढ़ें लिखें, अपनी बच्चों को की तालीम तरबियत करें और शौहर की कमाई से रानी और महारानी बनकर के जिंदगी गुजारे, जिंदगी गुजारे। है ना? अब सुने जो मैं बता रहा हूं, मेरी तरफ देखें गौर से। बाकी जो नौजवान हैं, आप मैट्रिक पास करते हो और तालीम छोड़ के भाग जाते हो, ये बताएं हम लोग गौसे आजम के मानने वाले हैं कि नहीं है? कितने लोग सरकार बड़े पीर दस्तगीर के मानने वाले हैं? जरा हाथ उठाइए। सारे लोग मानने वाले हैं, माशाअल्लाह। हजरत का इलाका, हुजूर काजी सीमांचल का इलाका, फिर मानने वाले नहीं हो? क्या लिखा? आला हजरत ने कादरी कर कादरी रख कादरियों में उठा, कदरे अब्दुल कादिर कुदरत नुमा के वास्ते हैं। और हुजूर ताजे शरीयत ने लिखा, अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिया, खुल्द वाह है हर एक कादरी के लिए, खुल्द वाह है हर एक कादरी के लिए।